Good morning to all of the students. So we are on the measurement and effect of the heats. So last time we have seen the introduction and the source of the heats, and we have seen the activity. Now today we will discuss about the heat and the temperature. So what is the difference between the heat and the temperatures? That we will see. We know that the substance is made out of the atoms. अपने को पता है substance किससे atoms से made up है. The atom is a substance are always in motion. जो atom रहते हर बार motion में ही रहते. Because of the electron, proton and the neutron are there inside it. न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल में आता है, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव में आता है. अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन अ सब्सटेंसेस और मेजर ऑफ द हीट कंटेंट. अब काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? जो चीज़ें घूमती फिरती रहती है, जो चीज़ें मूविंग में रहती है, उसको काइनेटिक एनर्जी हम लोग बोलते हैं. हाँ, दैट वी आर टेलिंग एज एन काइनेटिक एनर्जी, रिमेंबर. तो यह दैट टेलिंग, तो जो सब्सटेंस है जो मेजर होता है हीट कंटेंट, उसके अंदर क्या हीट है कंटेंट और सब्सटेंस के अंदर. वाइल द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी. जो सब्सटेंस है ना, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी रहेगी एटम्स की. मतलब काइनेटिक एनर्जी हर बार अलग अलग रहेगी एवरी टाइम ऑन हीटिंग. तो क्या करेंगे, वो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालते हैं. एंड इफ़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम इन टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट का एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम आता है, देन दैट टेम्परेचर विल ऑल्सो बी इक्वल. तब जाके हम लोग बोलेंगे उसका टेम्परेचर भी क्या है, सेम है. यू कैन सी दैट हॉट गैस एंड द कूलर गैस, दैट इज ए एंड बी, दे गिवन इन 14.3 फिगर्स. द वेलोसिटी ऑफ एटम्स, यू कैन लुक इट ना, वेलोसिटी ऑफ एटम्स का उसने देखो डायग्राम दिया है, हॉट गैस का और कूल गैस का. नाउ व्हाट we can say according to the figures, what you will observe, the figures are totally different. जो चार्ट देखोगे एटम का मूविंग का, तो वेलोसिटी ऑफ द एटम इन अ गैस एट अ हायर एंड लो टेम्परेचर, उसने दिया एक हाई टेम्परेचर भी दिया, एक लो टेम्परेचर दिया रिस्पेक्टिवली. द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द एरो, जो एरो दिया है डायरेक्शन, तुम लोग देखोगे हॉट गैस में एरो थोड़ा लॉन्ग वर्ड में है और कूलर गैस में थोड़ा शॉर्ट में दिया है उसमें. तो डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द एरो अटैच टू द एरो, बोलते हैं ना, जो एटम के साथ में अटैच किया है और वो डायरेक्शन दिखाता है. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, हाउ मच मैग्नीट्यूड इज देयर, मीन्स हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एटम्स. द वेलोसिटी ऑफ एटम इन द गैस एट हायर टेम्परेचर, बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा द वेलोसिटी ऑफ द एटम इन गैस एट अ लोअर टेम्परेचर, तो उसकी वेलोसिटी रहेगी ना एटम की एकदम लो हो जाएगी. मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, एकदम कम होगी. मतलब स्पीड जो रहेगी, वेलोसिटी रहेगी, वो कम हो जाएगी. अब सॉलिड में बात करें, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड इन अ सॉलिड सब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एटम इन अ सॉलिड सब्सटेंस, पेज नंबर 197, दैट इज 14.C डायग्राम 3, 14.3C डायग्राम. दैट यू लुक द सॉलिड एटम, सॉलिड सब्सटेंस इन अ सॉलिड सब्सटेंस, हाउ द एटम्स आर देयर. So they are telling here the velocity of atom in a solid substance as shown in the figure 14.C. The atom in a solid object are tied, बोलते हैं ना, जो एटम रहते पूरी तरह टाइट रहते, एक दूसरे से बंधे रहते, बिकॉज ऑफ द फोर्स की वजह से. सो दे कैनॉट बी डिस्प्लेस्ड, एक दूसरे से बोलते हैं ना, डिस्प्लेस नहीं हो पाते, बंधे बोलते हैं ना, एक साथ में नहीं रह पाते, एक साथ में ही रहते, सॉरी. बिकॉज ऑफ हीट दे ऑसिलेट अराउंड द फिक्स्ड पोजीशन, बोलता है ना, हीट होती रहती है ना, तो ऑसिलेशंस मतलब लाइक ना वाइब्रेशन टाइप होते रहता है उन लोगों की फिक्स पोजीशन पे. हायर द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहेगा सॉलिड का, उतनी वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन भी फास्ट रहेगी. जैसे कि कैसे हवा चलती है. एंड यू हैव सीन द स्ट्रिंग, गिटार बजाने वाले का देखा तुम लोग ने देखा होगे कि किस तरह से स्ट्रिंग वाइब्रेट होता है, वो ऑसिलेशन में माना जाता है. तो सपोज ए एंड बी मान के चलते हैं हम लोग, प्लस ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम सब्सटेंस है, दोनों का सब्सटेंस सेम है, बट क्या बता रहा, मास ऑफ सेम ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी. बट जो मास ए का है ना, वो डबल है मास बी से. मतलब मास ए वाले का डबल सब्सटेंस है, किसके, मास बी के. दोनों का सेम, मतलब मान के चलो दोनों का एलिमेंट सेम है या दोनों सब्सटेंस सेम है, बट अकॉर्डिंग टू मास ए वाला डबल है मास बी से. मीन्स द नंबर ऑफ द एटम, नंबर ऑफ एटम इन मास ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम इन बी. मतलब मास ए वाले नंबर ऑफ एटम, जो ए वाले का एटम है वो डबल है किससे, बी वाले से.
इवन इफ द टेम्परेचर ए एंड बी आर इक्वल, बोलते हैं ना भले ही ए और बी का टेम्परेचर सेम क्यों ना हो, जो काइनेटिक एनर्जी ए की रहेगी इज सेम एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। हाँ, दोनों की काइनेटिक एनर्जी ए और बी की दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। जब टोटल एनर्जी निकालेंगे, हाँ, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम इन ए दैट आर इन, ए वाले की बता रहा है ट्वाइस देन द बी, तो ए वाले की एनर्जी कितनी, काइनेटिक एनर्जी की डबल रहेगी बी वाले से, क्योंकि मास डबल है। अगर मास डबल है तो काइनेटिक एनर्जी भी ए वाले की भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी किससे, बी से। दस द हीट ऑफ ए कंटेंट ऑफ, वी कैन से द हीट कंटेंट ऑफ ए इज ट्वाइस देन द कंटेंट ऑफ द इवन बी, दो जो हीट रहेगी ए वाले के अंदर ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू बी वाले से, क्योंकि क्या है रीज़न मेन, क्योंकि मास डबल है इसके अंदर और काइनेटिक एनर्जी भी डबल है इसकी। बोथ दे हैव द सेम टेम्परेचर, भले ही इन लोग का टेम्परेचर क्यों ना सेम हो। नाउ एक्टिविटी या दे गिवन, ट्राई दिस, जस्ट टेक टू स्टील वेसल्स ए एंड बी ऑफ द सेम साइज, दो स्टील वेसल ले लो दोनों सेम साइज के हो। हाँ, फिल सम वाटर इन ए एंड डबल द इन द अमाउंट ऑफ वाटर बी, होता ना एक वेसल के अंदर कुछ वाटर फिलअप करो, वाटर वेसल ए के अंदर, और जितना एज एग्जांपल 200 ग्राम या 500 ग्राम फिर हम लोग ने फिलअप किए एक वेसल के अंदर, तो उससे डबल क्या करेंगे बी के अंदर। एज एग्जांपल 500 ग्राम लिए तो 500 का डबल कितना हो जाएगा, 1 लीटर बी में ले लो। मेक श्योर दैट द वाटर इन बोथ वेसल्स आर एट द सेम टेम्परेचर, याद रखना कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो। नाउ राइज द टेम्परेचर्स एट 10 डिग्री, अब 10 डिग्री पे दोनों को क्या करना, अपने को बर्न करना है, बॉईल करना है यूजिंग स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प तुम्हारा लैम्प में रहता है, लैब में रहता है, तो स्पिरिट लैम्प के थ्रू तुम लोग क्या करो, उसको हीट करो 10 डिग्री तक। डिड इट टेक द सेम टाइम टू इंक्रीज द टेम्परेचर इन 2 वेसल्स, तुम लोग को क्या लगता है दोनों का टाइम सेम रहेगा इंक्रीज होने में? 10 डिग्री तक आने में दोनों का टाइम सेम रहने वाला है। तो नाउ यू मस्ट हैव रिक्वायर्ड मोर टाइम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बी, क्योंकि वेसल बी के अंदर अपने को टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि इसमें डबल है क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या है, डबल है कंपेयर टू वेसल बी में, क्योंकि 10 डिग्री जितना वो बोलते हैं ना वाटर ए पे लाने का है तो उसका टाइम तो शॉर्ट रहेगा, बट 10 डिग्री बोलते हैं ना हम लोग वेसल बी की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाला है, इट विल टेक अ मोर टाइम। दिस मीन्स दैट द फॉर सम इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर में इंक्रीज होता है तो गिव मोर अमाउंट ऑफ द हीट, इससे क्या होता है ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट भी ज़्यादा, हीट की अमाउंट भी क्या हो जाएगी, एकदम ज़्यादा हो जाएगी। दस इवन दो द वाटर इन ए एंड बी है द सेम टेम्परेचर, भले ही दोनों का टेम्परेचर क्यों ना सेम रहे, 10 डिग्री पर भी क्यों ना सेम रहे, बट द अमाउंट ऑफ हीट बी इज़ मोर देन द अमाउंट हीट इन हीट ए, बोलते ना जो हीट का अमाउंट ए बी में है ना वो ज़्यादा रहेगा, किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। कंपैरिजन टू बी बोलेंगे बी का अमाउंट हीट का ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू ए वाले में, क्योंकि बी वाले में क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा रहने वाला है। नाउ टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन यूनिट ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यू आर लुकिंग डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। केल्विन इज़ यूज इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, केल्विन हम लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, वाइल द अदर वी आर यूजिंग इन डे टू डे यूजेस। बाकी दो हैं क्या, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो समझ जाना हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अब द थ्री रिलेशन बिटवीन द 3 यूनिट्स इज शोन इन द फॉलोइंग फार्मूला, ये अपने को फार्मूले में बता गया है। जस्ट लुक द फार्मूला, F-32 upon 9 is equal to C upon 5, the given that you are looking here, the formula, just look it, what they given, F-32 upon 9 equal to C upon 5, and Kelvin is what, C plus 273.15. These are the two formula to calculate degree and Fahrenheit and then to calculate Kelvin. अब ज़्यादातर हम लोग देखते हैं एवरी टाइम द डॉक्टर्स आर टेलिंग यू, तुम लोग को बोलते हैं डॉक्टर अक्सर बोलते रहते हैं 101 बुखार है, 102 बुखार है, तो दे आर नॉट टेलिंग अबाउट द डिग्री, उन लोग कभी भी डिग्री की बात नहीं करते हैं। हाँ, 101 102 मतलब वो फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। अब कॉमन मैन को फ़ारेनहाइट का मतलब पता हो या नहीं पता हो, हाँ, द कॉमन मैन डज नॉट नो अबाउट द फ़ारेनहाइट वेदर हाउ मच इट इज़ देयर, फ़ारेनहाइट को समझाना मतलब उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा।
अगर उसको बोलेंगे 38 डिग्री बुखार है, 39 डिग्री बुखार है, तो क्या सोचेगा कि एकदम कम ही है। दूसरे लोग को तो 101 रहता है, 102 रहता है, मुझे तो सिर्फ 38 ही है। बट दैट 38 एंड 39 मीन्स दैट योर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर इज़ व्हाट एक्चुअली 102 एंड 10 समथिंग फ़ारेनहाइट, 4 फ़ारेनहाइट, 104 something 5 Fahrenheit, that is 40 degree. So if you want to know how much Fahrenheit and if you want to know how much degree Celsius is there when the doctor is telling 101, जब डॉक्टर बोलता है तुम लोग को 102 102 डिग्री बुखार है, 103 डिग्री बुखार है, ऐसा डॉक्टर जब बोलता है तो समझ जाने का, डिग्री नहीं बोलेगा, सॉरी फ़ारेनहाइट। तो दे आर टेलिंग ओनली 101, 101, 102 ऐसा बोलते हैं वो लोग। हाँ, याद रखना, उन लोग कभी भी डिग्री नहीं बोलेंगे, 101 डिग्री, 102 डिग्री। हाँ, दे आर इवन नॉट दे, उन लोग बोलते ना फ़ारेनहाइट की बात नहीं करते, उन लोग से बोलते हैं 101, 102 है। क्योंकि डिग्री इसलिए नहीं बोलते क्योंकि डिग्री तो कॉमन लोगों को बोलते हैं ना, 38, 39 तो एकदम कम लगती है, तो इसलिए उन लोग मोस्टली 101, 102 बोलते हैं। और फ़ारेनहाइट समझाना उसको थोड़ा कॉमन मैन को, एजुकेटेड पर्सन रहेगा तो समझेगा, बट अनएजुकेटेड पर्सन रहेगा उसको थोड़ा समझाने में डिफ़िकल्टी होती है। तो ये when you want to calculate, अगर तुम लोग को कभी कैलकुलेट करना है 102, 101 बोलते हैं जब डॉक्टर बोलेगा 101, 102, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस फार्मूला एंड यू कैन कैलकुलेट। तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्या कि तुम्हारे बॉडी में कितनी डिग्री सेल्सियस बुखार है। हाउ मच सम स्पेसिफिक टेम्परेचर आर गिवन इन द 3 स्केल्स। तुम लोग देखो कुछ स्केल्स में दिया है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स it is 100 degree boiling point and Kelvin is what 373 and freezing point of water कितना दिया है अपने को डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 दिया है। बट डिग्री ज़ीरो बोलते ना, डिग्री सेल्सियस में तुम लोग देखो 0 डिग्री पे तो पॉइंट बोलते ना वाटर फ्रीज हो जाता है एंड द Kelvin is 273 रूम टेम्परेचर इज अवर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट 72 हाँ 72 फ़ारेनहाइट इज देयर एंड द Celsius we can say simple degree Celsius is what 23 and Kelvin is 296. But in the case of boiling point of mercury, freezing point of mercury, they are only telling about a degree 356 and minus 38.8. You can easily calculate this Fahrenheit formula. According to Fahrenheit you can easily calculate the remaining things. That Fahrenheit also and the Kelvin also. Now we will go on the next topic, or if you will look the form, they given an example. How will be the temperature at 68 degree Fahrenheit in Celsius and Kelvin? बोलता है Celsius और Kelvin में 68 डिग्री बोल रहा है। हाँ, 68 degree Fahrenheit is there in Celsius and Kelvin is there. तो if your F is what 68 and Kelvin is what C. F is 68 and Kelvin is Celsius, temperature in Celsius is C. So we have to find it for Celsius and the Kelvin, C and the K we have to find it. So now first we will use the formula F minus 32 upon 9 equal to C upon 5. So just put in the place of the F 68 minus 32. 68 minus 32 if you will look, that is 36. 36 upon 9, it is easily 9 4s and 5 you will do cross multiply, that is 20 degree. 68 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 20 डिग्री। अब केल्विन की बात करेंगे तो केल्विन में C प्लस 273 दिया है तो C तो मेरा 20 है, that is 20 प्लस 273 it is 293.15 केल्विन। अब वही सेम चीज़ इसने क्या इसने बोला है एट वॉट टेम्परेचर, टेम्परेचर की बात कर रहा है जब सेल्सियस ए विल बी सेम इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर मेरा सेम है किसके, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, मतलब F इक्वल टू C दिया है। जब F और C दोनों सेम रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, F को C से रिप्लेस कर सकता हूँ। लुक द फॉर्मूला F minus 32 upon 9 इज इक्वल टू C अपॉन F, बट F एंड C आर सेम तो F को मैं C से रिप्लेस करूँगा मैं, that is 3 minus 32 upon 9 and C upon 5. Just do a little bit cross multiply and last you will get as a minus 160. It is minus 40 degree.
-40 डिग्री बोले तो कितना हो जाएगा? हाँ, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम लोग देखो 5 × c - 32 एंड 9c, तो 5c एंड 5 32 ज़ा इट इज़ 160 और 9c आ जाएगा। अभी देखो 9c - 1 बोलते हैं ना अपना, 5c - 9c एंड -160 विल बिकम पॉजिटिव 160। तो सिंपली व्हाट वी कैन डू, 5c को 9c के पास ले लो, -160 ऐसे इट रहेगा, 9c - 5c इज इक्वल टू 4c इक्वल टू -160। तो c को डिवाइड करेंगे 160 से तो मेरा c कितना आएगा? -40 डिग्री। तो फ़ारेनहाइट भी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। मतलब ये सिंपल होता है, जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रहेगा तो वो टाइम पे मेरा -40 डिग्री, और -40 डिग्री मतलब समझ जाना फ्रीजिंग पॉइंट है पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह से तुम्हारा ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर नेक्स्ट टाइम about the thermometer, calorimeter, specific heat, all these things. This is the important thing that we will continue. And thermometer you know very well we are using in day to day life, especially डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। और कैलोरीमीटर है, कहाँ यूज़ करा जाता है, स्पेसिफिक हीट है, किस तरह से मेजर करी जाती है, ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।